हेलो एंड वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर से और आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे आर्टिकल ए एंड द का यूज़ कहाँ पर होता है, जानेंगे इसके रूल्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। द वर्ड ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। और आर्टिकल्स कहाँ पर यूज होते हैं? नाउन वर्ड्स के पहले यूज होते हैं। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल होता है ए एंड एन और डिफिनिट आर्टिकल होता है द। तो आइए देखते हैं कि इंडिफिनिट और डिफिनिट में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखते हैं कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं। इंडिफिनिट आर्टिकल यानी कि ए एन का यूज़ नाउन की पोजीशन को अनसर्टेन यानी कि अनिश्चित बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इंडिफिनिट आर्टिकल यानी कि ए एन होता है उसका यूज़ हम करते हैं किसी भी नाउन वर्ड की पोजीशन को अनिश्चित बनाने के लिए। और डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज़ हम करते हैं नाउन के पोजीशन को सर्टेन यानी कि निश्चित बनाने के लिए। तो ये निश्चित और अनिश्चित बनाना क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा आई एट एन एप्पल, तो यहाँ पर एन एप्पल कहने का मतलब है कि मैंने एक सेब खाया। अब वो कौन सा सेब खाया उसका कोई पता नहीं, कोई सा भी सेब हो सकता है, निश्चित नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि आई एट द एप्पल तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बोलें कि आई रीड अ बुक तो यहाँ पर मैंने एक बुक पढ़ी, अब वो बुक कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आई रीड द बुक तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं कि हमने उसी बुक को पढ़ा। तो इस तरीके से इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम करते हैं नाउन की पोजीशन को अनिश्चित बनाने के लिए और द का यूज़ करते हैं नाउन की पोजीशन को निश्चित बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल ए यूज़ करने के क्या रूल हैं, कहाँ पर हम किस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। आर्टिकल ए इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग अ कॉन्सोनेंट साउंड। तो आर्टिकल ए हम यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में जिसका कि जो साउंड हो वो कैसा हो, कॉन्सोनेंट का हो। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं आर्टिकल ए यूज़ करने के। पहला कंडीशन है कि नाउन वर्ड हो और वो कैसा हो, सिंगुलर हो। सिंगुलर नाउन हो यानी कि संख्या में एक हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2, 3 या बहुत सारे होंगे तो वहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी कंडीशन है कि काउंटेबल हो। नाउन वर्ड जो है वो कैसा हो, काउंटेबल हो, जिसकी कि हम गिनती कर सकें 1, 2, 3 इस तरीके से काउंट कर सकें। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं करते। लाइक शुगर, राइस, पल्सेस, इन्हें हम काउंट नहीं करते। इस तरह से नहीं कहते कि 1 शुगर, 2 शुगर या 1 राइस, 2 राइस, इस तरह से काउंट नहीं करते। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते जैसे कि लिक्विड वाली चीज़ें हैं, मिल्क, वाटर, ऑयल, इन्हें भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम ए का यूज़ नहीं करेंगे। और थर्ड कंडीशन है कि जो नाउन वर्ड हो उसका साउंड कैसा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट का होना चाहिए। कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग हो नाउन वर्ड का, प्लस उसका साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट का हो, वॉवल का साउंड ना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कैट। कैट जो है इसका जो फर्स्ट लेटर है सी, ये कॉन्सोनेंट है और इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो इसके साथ में हम यूज़ करेंगे ए। अगर ये सिंगुलर है, एक कैट की बात हो रही है तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से बैट है, यहाँ पर बी जो है ये इसका साउंड कॉन्सोनेंट का साउंड है तो इसके साथ में हम यूज़ करेंगे ए का अगर वो सिंगुलर है तो। और यहाँ पर है बेंच, फैन, गर्ल, पेन, बुक, काउ।
तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, सो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का। इसका जो सेकेंड रूल है, अ वर्ड हैविंग वॉवेल लेटर विथ कॉन्सोनेंट साउंड, एक ऐसा नाउन वर्ड जिसका कि लेटर वॉवेल का हो, फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, लेकिन उसका साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट का, तो वहाँ पर भी हम आर्टिकल ए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है यूरोपियन। अब यहाँ पर देखिए यूरोपियन स्टार्ट हो रहा है ई से, इसका जो फर्स्ट लेटर है ये वॉवेल है, ई वॉवेल होता है, लेकिन इसका साउंड यू, यूरोपियन हम बोल रहे हैं, यह ऐसा साउंड आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए हम इसके साथ में यूज़ करेंगे ए। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, यूनियन, यूनिट, यूनिक, यू यहाँ पर क्या है, वॉवेल है, लेकिन इसका जो साउंड है यू का साउंड होता है अ, वॉवेल का साउंड होता है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड आ रहा है यू, वो आ रहा है कॉन्सोनेंट का साउंड, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ए का। तो इस तरीके से यदि अगर कोई नाउन वर्ड वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा हो लेकिन उसका साउंड कॉन्सोनेंट का है, तो वहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे, ना कि एन का। तो इस तरीके से हमने देखा कि आर्टिकल ए को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, इसके क्या रूल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि आर्टिकल एन को हम कहाँ पर यूज करेंगे, इसके क्या रूल्स हैं। आर्टिकल एन इज यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग अ वॉवल साउंड। आर्टिकल एन हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन वर्ड के साथ में, जो कि कैसा हो, काउंटेबल हो, लेकिन उसका जो साउंड हो फर्स्ट लेटर का वो कैसा हो, वॉवल का साउंड हो, वॉवल लेटर से स्टार्ट हो, प्लस उसका साउंड भी वॉवल लेटर का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में देखेंगे, एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल का जो फर्स्ट लेटर है ए, ये वॉवल है और इसका साउंड ए, ये भी वॉवल का साउंड है, तो इसलिए हम इसके साथ में यूज़ करेंगे एन। अगर हम एक एप्पल की बात कर रहे हैं तो एन एप्पल। नेक्स्ट यहाँ पर है अम्ब्रेला, यू वॉवल है और इसका जो साउंड अ, ये भी वॉवल का साउंड है, तो अगर एक अम्ब्रेला की बात हो रही होगी तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का। पर है एग, ई वॉवल लेटर है और इसका साउंड ए, ये भी वॉवल का साउंड है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन का। इसी तरीके से इग्लू, एक्सरसाइज, एक्स, ऑरेंज, आउल, ऑक्स, एंट, इंक पॉट, आइडिया, इन सभी के साथ में हम एन का यूज़ करेंगे क्योंकि इनका स्टार्ट हो रहा है वॉवल लेटर से और इनका साउंड भी वॉवल लेटर का आ रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि एन का यूज़ हम ऐसे वर्ड्स के साथ में करते हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर वॉवल हो प्लस उसका साउंड भी वॉवल का हो। तो आर्टिकल एन यूज़ करने का सेकेंड रूल है, किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसका साउंड वॉवल जैसा हो तो वहाँ पर भी हम एन का यूज़ करते हैं। ऐसा कोई नाउन वर्ड जो कि स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है लेकिन उसका जो साउंड है वो कैसा आ रहा है, वॉवल लेटर का आ रहा है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एन का, अगर वो काउंटेबल है और सिंगुलर है तो। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट यहाँ पर है ऑनेस्ट, तो इस वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है एच, ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हम यहाँ पर हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। एच का जो साउंड है वो साइलेंट हो जाता है और हमें यहाँ पर ओ का साउंड सुनाई देता है, ऑनेस्ट। तो यहाँ हमें वॉवल लेटर का साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एन का। इसी तरीके से आर्स, और इसका भी स्टार्टिंग लेटर एच कॉन्सोनेंट है बट यहाँ पर एच साइलेंट है, हमें जो साउंड आ रहा है वो आ रहा है लेटर ओ यानी कि ऑ, जो कि है वॉवल का साउंड, तो इसके साथ में भी हम यूज़ करेंगे एन का। फिर यहाँ पर देखिए एम ए के साथ में भी हम एन का यूज़ करेंगे क्योंकि एम का जो साउंड होता है वो होता है म, तो वो कॉन्सोनेंट का साउंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एम बोल रहे हैं तो स्टार्टिंग जो साउंड है ए, ये साउंड है वॉवल का, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एन का। इसी तरह से है एम एल ए, एन सी सी, एक्स रे। यहाँ पर आप इसे प्रोनाउंस करके देखें तो सभी लेटर्स में ए ऐसा साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया एन का क्योंकि ये वॉवल का साउंड है।
तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एन का यूज़ हम करते हैं ऐसे नाउन वर्ड के साथ में जिनका स्टार्टिंग लेटर वॉवल हो प्लस उनका साउंड भी वॉवल हो। अगर स्टार्टिंग लेटर वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसका साउंड वॉवल के जैसा आ रहा है, तो वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। सिंगुलर नाउन होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि आर्टिकल द को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं और इसके क्या रूल्स होते हैं। वी यूज़ द फॉर ऑल नाउन्स, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। आर्टिकल द का यूज़ हम करते हैं सभी प्रकार के नाउन के साथ में, उनको डिस्क्राइब करने के लिए। अगर वो स्पेसिफिक हैं या फिर यूनिक हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि नाउन वर्ड सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, सभी प्रकार के नाउन वर्ड्स के साथ में हम द का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला इसका रूल है कि हम ऐसी चीज़ों के साथ में द का यूज़ करते हैं जो यूनिक हो, यूनिवर्स में एक ही हो। जैसे कि सन, सन एक ही है तो इसके साथ में हम यूज़ करेंगे द का। अगर हमें सन को डिस्क्राइब करना है तो हम करेंगे द सन। इसी तरह से मून है तो इसके साथ में यूज़ करेंगे द मून, द अर्थ, द स्काई, द ताजमहल, द वर्ल्ड। तो ऐसी चीज़ें जो यूनिक हो उसके साथ में हम यूज़ करते हैं द का। When we talk about a particular noun, अगर हम किसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं द का। जैसे कि लेट्स रीड द बुक, तो यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हमने यूज़ किया द का। अगर हम किसी भी बुक की बात करते तो यहाँ पर हम कहते कि लेट्स रीड अ बुक, लेकिन हम पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने यूज़ किया द का। इसी तरीके से सेकंड है कैन यू गिव मी द पेन, यहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर पेन को मांगा तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि द पेन। अगर हम कोई भी पेन मांगते तो हम यहाँ पर कहते कैन यू गिव मी अ पेन, लेकिन हमने किसी पर्टिकुलर पेन के बारे में बात की तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया द का। नेक्स्ट रूल है यूज द आर्टिकल द व्हेन अ पर्टिकुलर नाउन हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड प्रीवियसली। द आर्टिकल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसे नाउन वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हों, उसे किसी बात में पहले मेंशन कर चुके हों और दोबारा से उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई सॉ एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज पुअर। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा और वो बूढ़ा आदमी कैसा था, पुअर था। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइम बोला एन ओल्ड मैन, हमने एक बूढ़े आदमी को देखा। द ओल्ड मैन क्योंकि अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में हम उसी ओल्ड मैन के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमने अभी यहाँ पर जिक्र किया था, उसी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया द का। इसी तरह से आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। द एप्पल वॉज वेरी स्वीट, तो हम उसी एप्पल के बारे में बात करें। मैंने एक एप्पल खाया, वो एप्पल कैसा था, बहुत मीठा था। उसी एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में अभी यहाँ पर बताया था। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उसके साथ में द का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे नाउन वर्ड्स जिसका हमने पहले जिक्र किया है, अगर हम उसी के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द का। अगला नियम है द का प्रयोग पर्वत श्रेणियों यानी कि सीरीज ऑफ माउंटेन, नदियों यानी कि रिवर्स, सागरों यानी कि सी, महासागरों यानी कि ओशंस, खाड़ी यानी कि बे के पहले होता है। फॉर एग्जाम्पल पर्वत श्रेणियाँ जैसे कि द हिमालयाज, द विंध्याज, रिवर्स जैसे कि द गंगा, द कैंगो, द यमुना, सी जैसे कि द रेड सी, द अरेबियन सी, ओशियंस जैसे कि द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, और खाड़ी यानी कि बे जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ चाइना। नेक्स्ट इज द का प्रयोग नहरों यानी कि कैनल्स, हवाई जहाज़ों यानी कि एरोप्लेन्स, जहाज़ों यानी कि शिप्स तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले होता है। जैसे कि कैनल्स यहाँ पर हैं द शारदा कैनल, द पनामा कैनल, और यहाँ पर है कुछ एरोप्लेन्स के नेम जैसे कि द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस
और यहाँ पर है शिप्स के नेम जैसे कि द विक्टोरिया, द विक्रांत। और यहाँ पर है कुछ ट्रेन्स के नेम जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल। तो इनके नेम्स के पहले भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का। द का प्रयोग धार्मिक ग्रंथों, धार्मिक संप्रदाय के नाम के पहले होता है, जैसे कि धार्मिक ग्रंथ होते हैं द गीता, द रामायण, द बाइबल। और धार्मिक संप्रदाय जैसे कि द हिंदूज, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस। तो इस तरीके से इनके नाम के पहले भी हम यूज़ करते हैं द का। नेक्स्ट है दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस के नाम के पहले भी यूज़ होता है द का, जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। द के यूज़ के कुछ और भी रूल्स है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो उनके नेम के पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे कि द जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी। तो इस तरीके से राजनीतिक दलों के नेम के साथ में भी हम द का यूज़ करते हैं। और डिज़र्ट के नेम के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। द का यूज़ हम करते हैं हिस्टोरिकल एम्पायर, हिस्टोरिकल कास्ट, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल डायनेस्टी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी हम द का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने सीखा आर्टिकल्स ए एन द के यूज़ के बारे में और जाना इनके रूल्स कि हम इसको किस प्रकार से और कहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।